तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल में इस बार नंदगांव के लोग कुछ अलग ही उल्लास में थे। जन्माष्टमी का त्योहार करीब था और हर कोई कान्हा के जन्म की तैयारी में जुटा था। लेकिन इस बार एक छोटी सी बात ने सबकी चिंता बढ़ा दी थी। गांव के सबसे पुराने और पवित्र चंदन के पेड़ से इस बार कोई खुशबू नहीं आ रही थी। वही पेड़ जिसकी लकड़ी से हर साल कान्हा के झूले को सजाया जाता था। गांव के वैद्यराज ने बताया कि शायद पेड़ बूढ़ा हो गया है और अब उसमें वैसी सुगंध नहीं रही। नंद बाबा उदास हो गए। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा करवाई कि जो भी इस पेड़ को फिर से सुगंधित करेगा, उसे कान्हा के सबसे प्रिय मित्र होने का सम्मान मिलेगा। ये सुनकर गांव के सभी लोग अलग अलग उपाय करने लगे। कोई पेड़ की जड़ में दूध डालता तो कोई गंगाजल, कुछ लोग उस पर घी के दीपक जलाते, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पेड़ वैसा का वैसा ही सूखा और बिना खुशबू का रहा। इन सब के बीच यशोदा मैया कान्हा को निहारती रहीं। कान्हा को ये सब देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे बस अपने नटखट खेलों में मगन रहते। एक दिन कान्हा ने यशोदा मैया से कहा, मैया चिंता क्यों करती हो? उस पेड़ को बस प्यार और अपनापन चाहिए और कुछ नहीं। अगले दिन जन्माष्टमी से ठीक पहले कान्हा अकेले ही उस चंदन के पेड़ के पास गए। उन्होंने किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया। वे बस उस पेड़ के तने से लिपट गए, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से लिपटता है। फिर उन्होंने अपने माखन मिश्री वाले हाथ से पेड़ की छाल को सहलाया और धीरे धीरे एक मधुर बांसुरी की धुन बजाने लगे। ये धुन इतनी मीठी और हृदय स्पर्शी थी कि पूरे गांव को मंत्रमुग्ध कर दिया। अचानक एक चमत्कार हुआ। पेड़ की सूखी हुई टहनियों से एक हल्की सी हरियाली फूटने लगी और चारों तरफ एक अद्भुत दिव्य खुशबू फैल गई। ऐसी खुशबू जो इससे पहले किसी ने कभी नहीं सूंघी थी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग समझ गए कि कान्हा ने अपने प्यार और बांसुरी की धुन से उस बूढ़े पेड़ में फिर से जीवन भर दिया था। जब जन्माष्टमी की रात कान्हा का जन्म हुआ तो उनके लिए उसी चंदन के पेड़ की सबसे सुगंधित लकड़ी से बना हुआ एक नया झूला सजाया गया। उस झूले पर कान्हा को झूलता देख नंद बाबा और यशोदा मैया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन से गोकुल के लोगों ने ये सबक सीखा कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम ही हर चीज में जीवन और खुशबू भर सकता है। और कान्हा को सबसे अधिक वही पसंद आता है जो दिखावे से दूर सच्चे मन से किया जाता है। कान्हा के जन्म के बाद वह चंदन का पेड़ गोकुल के लिए और भी खास हो गया। उसकी महक हर दिन पहले से भी ज्यादा मधुर और मनमोहक होती जाती थी। लोग कहते थे कि इस पेड़ में अब साक्षात कान्हा का वास है। एक बार की बात है, गोकुल में बहुत तेज आंधी तूफान आया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। सारे गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। नंद बाबा और यशोदा मैया भी कान्हा को गोद में लेकर बैठी थी। उन्हें डर था कि कहीं तूफान उनके लाल को नुकसान न पहुंचा दे। तभी किसी ने चिल्लाकर बताया कि वह चंदन का पेड़ जो गांव का गौरव था, वह तूफान में झुक गया है और कभी भी गिर सकता है। गांव वालों को बहुत दुख हुआ, लेकिन कोई भी तूफान में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कान्हा ने जब ये सुना तो वे मुस्कुराए। उन्होंने यशोदा मैया की गोद से उतरकर कहा, मैया चिंता मत करो, मैं हूं ना। कान्हा बिना किसी को बताए घर से निकल गए। वे सीधे उस झुकते हुए पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ सचमुच बहुत कमजोर दिख रहा था और किसी भी पल टूट सकता था। कान्हा ने फिर वही किया जो उन्होंने पहले किया था। उन्होंने पेड़ के तने को अपने नन्हे हाथों से सहारा दिया। लेकिन इस बार केवल स्पर्श ही काफी नहीं था। कान्हा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने पेड़ से कहा, तुमने मेरे जन्म को खास बनाया है, अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। जैसे ही कान्हा ने ये कहा, एक और चमत्कार हुआ। पेड़ की जड़ें और भी मजबूत हो गईं और वह धीरे धीरे सीधा खड़ा होने लगा। उसकी डालियों पर लगे फूल और भी चमकदार हो गए और उनकी खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। ये सब देखकर तूफान शांत होने लगा। बारिश हल्की हो गई और धीरे धीरे सूरज की किरणें बादलों से झांकने लगी। जब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वह चंदन का पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा है, पहले से भी ज्यादा मजबूत और सुंदर। और उसके तने के पास कान्हा मुस्कुराते हुए खड़े थे। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि कान्हा सिर्फ एक नटखट बालक नहीं है, बल्कि वे सबके रक्षक हैं।
उन्होंने अपने प्यार और शक्ति से न केवल एक पेड़ को बचाया, बल्कि पूरे गांव को ये भरोसा दिलाया कि जब तक वे हैं, तब तक कोई भी संकट उन्हें छू नहीं सकता। इस तरह वह चंदन का पेड़ गोकुल और कान्हा के अटूट रिश्ते का प्रतीक बन गया, जो हर साल आने वाली जन्माष्टमी के साथ साथ और भी गहरा होता गया। इस घटना के बाद गोकुल के लोग उस चंदन के पेड़ को कान्हा का चंदन कहने लगे। वे हर सुबह और शाम उसकी पूजा करते, उसे पवित्र मानते। पेड़ की खुशबू इतनी दिव्य थी कि जो कोई भी उसके पास से गुजरता, उसके मन में एक अजीब सी शांति और खुशी भर जाती। समय बीतता गया और कान्हा बड़े होने लगे। अब वह सिर्फ नटखट बालक नहीं थे, बल्कि एक चंचल और शक्तिशाली किशोर बन गए थे। उन्होंने कई राक्षसों का संहार किया और गोकुल को उनकी बुरी नजर से बचाया। लेकिन जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती, कान्हा सबसे पहले उसी चंदन के पेड़ के पास जाते थे। वे उसकी छांव में बैठकर अपनी बांस, छोटे उरी बजाते और शांति महसूस करते। एक दिन कंस ने गोकुल पर एक और बड़ा संकट भेजा। इस बार उसने एक भयानक दैत्य को भेजा था, जिसका नाम था कालदंड। कालदंड बहुत शक्तिशाली था और उसकी सांस से ही फसलें सूख जाती थी, नदियां ठहर जाती थीं। पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। कालदंड ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सबसे पहले गोकुल के उस चंदन के पेड़ को निशाना बनाया। वह जानता था कि यह पेड़ गोकुल वालों की आस्था का केंद्र है। उसने अपनी भयानक सांस छोड़ी और पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे ही कालदंड पेड़ को छूने वाला था, कान्हा वहां पहुंच गए। लेकिन इस बार कान्हा अकेले नहीं थे। उस चंदन के पेड़ की हर टहनी, हर पत्ती से एक अद्भुत रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने कालदंड की भयानक शक्ति को रोक दिया। कान्हा ने अपनी बांसुरी उठाई, लेकिन इस बार उन्होंने कोई साधारण धुन नहीं बजाई। उन्होंने एक ऐसी धुन बजाई जो सीधे उस चंदन के पेड़ से जुड़ी हुई थी। पेड़ की हर नस में एक कंपन शुरू हुआ और उसकी खुशबू ने एक सुरक्षा कवच बना लिया। ये खुशबू इतनी तीव्र थी कि कालदंड उसे सहन नहीं कर पाया। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और वह धीरे धीरे धुएं में बदल गया। कालदंड के नाश के बाद कान्हा ने उस चंदन के पेड़ की ओर देखा और कहा, तुमने सिर्फ मुझे सहारा नहीं दिया, बल्कि तुमने गोकुल की रक्षा भी की। बड़ी ई है। तुम्हारी खुशबू में प्रेम, विश्वास और भक्ति है। तुम सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि गोकुल की आत्मा हो। उस दिन के बाद वह चंदन का पेड़ गोकुल के लिए सिर्फ एक प्रतीक नहीं रहा, बल्कि उनकी आस्था, साहस और अटूट विश्वास का साक्षात प्रमाण बन गया। और कान्हा, जिसने उस पेड़ को जीवन दिया, गोकुल और उसके लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।